अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं सदफ बेग। आज के प्रोग्राम में आप देखेंगे सक्खर में नाकिस मटीरियल से तैयार होने वाली बुलंद इमारतों, सवात में जारी तरक्याती काम, वजीराबाद में तफरीही मकामात की कमी और सोने की बढ़ती हुई कीमतों से मुतासर होने वाले कारीगरों के हवाले से चंद रिपोर्ट्स। प्रोग्राम का आगाज करते हैं सिंध की दुनिया से, जिसमें आप देखेंगे हैदराबाद का लंडा बाजार, दादू शहर के दाखिली दरवाजे की तामीर, नवाब शाह में बढ़ती तजावुजात और जैकबाबाद की लेडी हेल्थ वर्कर्स के बारे में चंद रिपोर्ट्स। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सक्खर के हुसैनी रोड पर, जहाँ सज्जाद प्लाजा के अलमनाक वाक़े को 1 बरस हो चुका है। ऊंची इमारतें देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती हैं, मगर जब ये नाकिस मटेरियल, गलत प्लानिंग और ज़िलज़लों की वजह से गिर जाती हैं तो कई इंसानी जिंदगियां ज़ाया हो जाती हैं। कराची और हैदराबाद के बाद बिल्डर माफिया ने सक्खर शहर का रुख कर लिया है। गुज़िश्ता 15 बरस से शहर भर में पहाड़ों को काटकर न सिर्फ खूबसूरती को तबाह करके इलाकों की बुनियादों को कमज़ोर कर दिया गया, बल्कि शहर अब प्लाजों के जंगलात का मंजर पेश कर रहा है। इस सिलसिले में टीएमए सक्खर सिटी के इजलासों में मुतअद्दिद बार बहस करते हुए बिल्डिंग बायलाज बनाए गए, जिन पर इंतजामिया की बदउनवानी के बायस ताहाल अमल नहीं हो सका और बगैर इजाजतनामे के ऊंची इमारतों का बनना एक मामूल बन चुका है। कुछ अरसा कबल नए तामीर होने वाले प्लाजों में नाकिस मटीरियल के इतला पर सिटी नाजिम ने तामीराती काम रुकाकर सील करा दिया, मगर चंद घंटों के बाद ही ये इकदाम अपनी हैसियत खो बैठा। 25 दिसंबर 2008 की रात सक्खर के हुसैनी रोड पर कायम 5 मंजिला सज्जाद प्लाजा अचानक जमीन बोस हो गया, जिससे मासूम बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। बराबर में मुतासिर स्कूल का हिस्सा अब तक उसी हालत में बरकरार है। वाक़े के बाद हुकूमत ने बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। ताहम सक्खर की बाअसर हुकूमती सियासी शख्सियत ने मुतासरीन को इमदादी चेक दिलवाकर बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई को रोक दिया। हुकूमत को चाहिए कि इंसानी जिंदगियों को शिकार बनाने वाले बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाए, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के सानियात रोनमा न हो। कैमरामैन असगर अब्बासी के साथ उमर सुमरो, दुनिया न्यूज़ सक्खर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के लंडा बाजार में, जहाँ महंगाई की वजह से लोग परेशानी का शिकार हैं। गुज़िश्ता दिनों सिंध में होने वाली बारिशों और शुमाली इलाकाजात में बर्फबारी के बाद हैदराबाद में भी मुल्क भर की तरह गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा हुआ है और आवाम ने गर्म कपड़ों के हुसूल के लिए बाजारों का रुख करना शुरू कर दिया है। हस्ब मामूल गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले लंडा बाजार से खरीदारी करके किफायत शारी के ख्वाह हैं, मगर इस साल शायद इनकी ख्वाहिश पूरी ना हो सके, क्योंकि शदीद सर्दी के बावजूद महंगाई की गर्मी ने इन्हें गर्म कपड़ों की दुकानों हत्ता के लंडा बाजारों से भी दूर रखा हुआ है। लंडा बाजार के दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से इस साल लंडा बहुत महंगा है, क्योंकि लंडा के कारोबार का ताल्लुक सरासर डॉलर की कीमत पर मुनहसर है। यही वजह है कि पिछले साल 200 रुपए में मिलने वाली लेदर जैकेट अब 500 रुपए में भी मयसर नहीं। 200 रुपए वाले स्वेटर की कीमत 70 और 80 तक पहुंच गई है। यही हाल शालों और दीगर गर्म कपड़ों का है। ताहम इस जमीन में अवाम इस परेशानी से दो चार है कि सख्त सर्दी में अपने तन को गर्म रखने के लिए किस कपड़े का इस्तेमाल करें जो उनकी कुव्वत खरीद से बाहर ना हो। महंगाई के सालन में गर्म कपड़ों की खरीदारी के हवाले से लंडा बाजार ही आवाम का आखिरी सहारा होता है, मगर इस साल महंगाई की वजह से ये सहारा भी छिनता जा रहा है। कैमरामैन आमिर जैदी के साथ सुल्तान जई, दुनिया न्यूज़, हैदराबाद। डहरकी से मैं हूं बरकत अली शर और मैं मौजूद हूं डहरकी की उस कॉलोनी में जो 200 से ज्यादा घरों पर मुश्तमिल है, लेकिन उसको अभी तक कोई नाम नहीं मिल सका। नेशनल हाईवे के करीब मौजूद कॉलोनी को अभी तक मुस्तकिल नाम नहीं मिल सका, जिसकी वजह से ये कॉलोनी तमाम तरक्याती कामों समेत बुनियादी सहूलतों से महरूम है। कॉलोनी में गंदे पानी के निकास के लिए कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं, जिसकी वजह से गंदे पानी के तालाब इस वक्त किसी झील का मंजर पेश करते नजर आते हैं। गैस की सहूलत न होने के बाद लोग लकड़ियां जलाकर गुजारा करते हैं। स्कूल की सहूलत न होने की वजह से दर्जनों बच्चे तालीम से महरूम है। तमाम कॉलोनी में गंदगी के ढेर नजर आते हैं। इस कॉलोनी को कच्ची आबादी, पड़ा, स्वीपर टाउन समेत कई फर्जी नामों से पुकारा जाता है। कॉलोनी की हालत जार की वजह से कॉलोनी मकीनों को कई मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब इस कॉलोनी के रहायशी अफराद को अपने घरों के मालिकाना हुकूक भी नहीं मिल सके। गलियां कच्ची और टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से कई मरतबा दीवारें गिरने से हादसा पेश आ चुके हैं और 3 से ज्यादा बच्चे दीवारों की जद में आकर जाँ बहक हो चुके हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस गुमनाम कॉलोनी को नाम दिया जाए ताकि इसमें रहने वाले अफराद को दरपेश मसाइल से छुटकारा मिल सके। कैमरामैन तनवीर बलोच के साथ बरकत अली शहर, दुनिया न्यूज़, डहरकी। मैं इस वक्त ठट्टा के जाम बिजली मेथोडिस्ट चर्च में मौजूद हूँ। पूरे मुल्क की तरह ठट्टा में भी शाही बिरादरी क्रिसमस की तकरीबात मनाने की तैयारी में लगी हुई है।
ठट्टा में क्रिसमस की सबसे बड़ी तकरीब जॉन वेस्ले मेथोडिस्ट चर्च में मुनक्किद की जाती है, जहां फादर बाबर साइमन की निगरानी में क्रिसमस की रस्मात अदा की जाती हैं। क्रिसमस मनाने की तैयारी के सिलसिले में चर्च में बड़े बूढ़े और बच्चे क्रिसमस ट्री सजाने में लगे हुए हैं, जबकि बच्चे सेंटा क्लॉज का रूप धारे बैठे हैं। चर्च को बड़ी खूबसूरती से सजाया जा रहा है। कैमरामैन कंबर हसन और संशब के साथ मिर्जा हसन बेग, दुनिया न्यूज, ठट्टा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दादू शहर की खूबसूरती के लिए बनाए गए गेट पर, जिनकी तामीर तातुल का शिकार है। दादू शहर में लाड़काना, हैदराबाद और मोरो से दाखिल होने वाली शाहराहों पर जिले हुकूमत की जानिब से 3 दाखिली दरवाजे बनाने का मंसूबा शुरू किया गया, ताकि शहर की खूबसूरती में इजाफा हो और बाहर से आने वालों पर अच्छे तासरात पड़े। इन तीनों दाखिली रास्तों पर 3 शानदार गेट बनाए गए, लेकिन इनकी तामीर मुकम्मल ना हो सकी और गुज़िश्ता 3 बरसों से इस मंसूबे पर तामीराती काम बंद होने और इनकी तामीरात में नाकस मटीरियल के इस्तेमाल की वजह से ये गेट टूट फूट का शिकार हो रहे हैं और ट्रैफिक जाम का मसला भी हो रहा है, जिससे शहर की खूबसूरती तो दूर की बात, उल्टा ये गेट खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। इनकी तामीर जल्द मुकम्मल करके शहर की खूबसूरती में इजाफा करने की जरूरत है। कैमरामैन लतीफ सोलंकी के साथ फारूक अहमद बलोच, दुनिया न्यूज, दादू। जैकबाद से मैं हूं एमडी उमरानी। अपने हुकूक के हासिल के लिए नेशनल प्रोग्राम में काम करने वाले हेल्थ के वर्कर्स मेल फीमेल का आज प्रोटेस्ट रहा, जो कि सिविल अस्पताल से लेकर प्रेस क्लब तक पहुंचा। साबिक वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 1994 में खवातीन को दरपेश सेहत के मसाइल के पेश नज़र नेशनल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया था। इस प्रोग्राम के तहत सिंध भर में लेडी हेल्थ सुपरवाइजर, लेडी हेल्थ वर्कर समेत 1 लाख से जायद मर्द खवातीन को तैनात किया गया, जो गुज़श्ता 15 बरसों से इंतहाई कम तनख्वाह पर बुनियादी पे स्केल के बगैर काम कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार संभालते ही तमाम आर्जी और बरतरफ मुलाजमीन को बहाल करने का ऐलान तो किया, मगर मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो के हाथों शुरू होने वाले नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और उन्हें पे स्केल देने का ऐलान न करने की वजह से इनमें शदीद मायूसी पाई जाती है। शदीद महंगाई और कम तनख्वाह के बायस उनके घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए हैं। इन मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत के ऐलान करदा ऑर्डिनेंस में नेशनल प्रोग्राम के मुलाजमीन को शामिल न करना मोहतरमा शहीद के ख्वाबों के बरक्स है। उनका मजीद कहना है कि 20 बरस की उम्रों में उन्हें नेशनल प्रोग्राम में भर्ती किया गया, जिसको 15 बरस गुजर गए मगर मुस्तकिल नहीं किया, और अब कोई और महकमा हमें नहीं रखेगा क्योंकि सरकारी कवानीन के तहत हम ओवर एज हो चुके हैं। एमडी उमरानी, दुनिया न्यूज, जैकबाद।